उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद गैर मान्यता प्राप्त वाले मदरसों का सर्वे जारी है। इधर मुरादाबाद में भी अभी तक 50 मदरसों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस बीच मुरादाबाद में मदरसों का सर्वे कराने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए हैं, जिन्होंने प्रशासन का साथ निभाने के लिए खुद फॉर्म जमा करवाने का जिम्मा उठाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुरादाबाद में कुल 859 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। सर्वे के लिए हर तहसील पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी वहां के एसडीएम को दी गई है। इसके अलावा देवबंदी और बरेलवी मसलक के जिम्मेदार धर्मगुरुओं को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। देखिए, हम अगर मुरादाबाद की बात करें तो हमारे यहाँ 859 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं। जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनका 11 बिंदुओं पर सूचना संकलित की जानी है और ऑलरेडी हम लोगों ने उसके लिए एक जिला स्तर पर कमेटी बनाई है अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में। इसके अलावा हर तहसील पर एक एक कमेटी बनाई गई है और उसके साथ ही साथ एसडीएम्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि सूचनाएं संकलित करें। जो मदरसा के जो विभिन्न संचालक लोग हैं, जैसे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, उन लोगों से बात की गई है और उन लोग सूचनाएं स्वतः उन सूचनाओं को भर करके हमें दे रहे हैं और शासन को 25 अक्टूबर तक हमें सूचना प्रेषित करनी है और उससे पहले इस कार्य को हमारा प्रयास होगा कि कंप्लीट करके हम शासन को सूचना उपलब्ध करा दें। लगभग कितने मदरसों के लोग अभी तक आ गए होंगे, अनुमानित कितने? देखिए, अभी तक अगर एग्जैक्ट सूचनाओं की बात की जाए तो लगभग 50 मदरसों में सूचनाएं हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हमें हमारा अनुमान है कि लगभग सभी मदरसों की सूची इस महीने के अंत तक हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए, हमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों से बात की गई और स्वतः सूचनाएं भर करके हमको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वे कराने का कोई आगे प्रोग्राम किस तरह का? नहीं, बताया ना कि जो शासन से हमें सूचनाएं मांगी गई उन सूचनाओं को हमें शासन को देना है, तो सूचनाएं संकलित की जा रही है और 25 अक्टूबर तक की जो हमारे बॉर्डर लाइन है उससे पहले ही हम वो सूचना शासन को उपलब्ध करा देंगे। मदरसों के सर्वे को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती दानिश उल कादरी ने बताया, एडीएम सिटी के साथ शहर के मुस्लिम धर्मगुरुओं की मीटिंग में तय हुआ था कि मदरसों की सूचना हम स्वयं प्रशासन को मुहैया करा सकते हैं। बरेलवी मसलक के लोग मुरादाबाद के जामिया नईमिया में अपने फॉर्म जमा कराएंगे और सुन्नी लोग शाही मस्जिद में अपने मदरसों के फॉर्म जमा कराएंगे। धर्मगुरु ने जानकारी देते हुए बताया, अब तक लगभग 100 फॉर्म जमा हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका डेटा मिल सके। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद नाजीम अशरफी ने मदरसों का सर्वे कराने और मदरसों के जिम्मेदारानों को आगे आकर प्रशासन की मदद करने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में मदरसों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मदरसों के सर्वे को लेकर राजनीति करना गलत है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुसलमान के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक में कुरान देखना चाहता हूँ। शायद ये उसी का आगाज़ है। और अगर हमारे मुरादाबाद के कुछ मदारिस ने आगे बढ़ चढ़कर अगर डॉक्यूमेंट जमा कराने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। किस तरह से मानते हैं कि ये कदम जो उठाया है मदरसों के हित में रहेगा? नहीं, मदरसों के हित में रहेगा और अगर मदरसे सरकार की नज़र में रहेंगे तो इस तरह से मदरसों का आगे चलकर फ़ायदा भी होने वाला है और बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो सके। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और 100% सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट किया भी है। जैसे कि मैंने सुना है कि 50% मदारिस तो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा चुके हैं, तो इन्हें और आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और इसमें जो सरकार की भी एक कामयाबी है और हमारी भी एक कामयाबी की नज़र में मैं इसे देखता हूँ। शुरुआत में कुछ पॉलिटिशियन ने इस पर एतराज़ जताया था, कुछ धर्मगुरुओं ने भी किया था। क्या सियासी मकसद लगता था इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सियासी मकसद है और सियासत से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, हिफ्ज़ और कुरान एक धार्मिक आस्था का सवाल है और जहाँ तक पूरी दुनिया में जीने का सवाल है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को हमें जो तरजीह देनी चाहिए, मदरसों में लागू होनी चाहिए। मदरसों में लागू होनी चाहिए। देखिए, मदरसे के सर्वे चल रहे हैं और हमारे क्योंकि अकाबिर ने हमें इजाज़त दी है कि वो सर्वे करा लिए जाएं। अगर वो डाटा और वो सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो हम उनसे हुस्न ज़न रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इन सर्वों के बाद जो कुछ उन्हें लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, शायद सरकार इस तरफ जो है वो कदम उठाए।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी अब से कई साल पहले कि मैं मुसलमानों के बच्चों के हाथों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। तो शायद मुमकिन है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ों की कमी हो कि जिनकी वजह से एजुकेशन में बाधा आ रही हो, तो वो शायद पूरे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें पहले तो टीमें ही डोर टू डोर जा रही थी मदारिस के पास, मगर उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई एडीएम सिटी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमने कहा कि हम इसमें कोशिश करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उन्होंने कुछ हमें फॉर्म दिए हैं, और क्योंकि जामिया नेमिया हमारा अहले सुन्नत का बरेलवी मसलक का एक जो है वो मरकज़ है, तो हमने एडीएम सिटी साहब से कहा कि ऐसा है कि उसको मरकज़ बना देते हैं और जितने भी बरेलवी मसलक के मदारिस हैं उन लोगों को वहाँ हम आमंत्रित करेंगे और वो अपना डेटा यहाँ जमा करा जाएँ। देखिए, कल ही से क्योंकि इसका आगाज़ हुआ है, कल हमने पहली मीटिंग करी थी जामिया नेमिया में, तो लगभग 50 से ज़ायद लगभग 100 के करीब मान लीजिए लोग आ चुके थे। और बाकी अभी क्योंकि 2-3 दिन का समय हमारे पास है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी इदारे हैं उनका डेटा फराहम हो सके। देखिए, हर चीज़ में सियासत ज़रूरी नहीं है कि सियासत की जाए, उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों और कैसे क्यों कराया जा रहा है। हाँ, एक सवाल ये हो सकता है कि ये सिर्फ मदारिस ही का क्यों है। इस तरह की अगर कोई मजहबी दूसरी मज़हब की संस्थाएं चल रही हैं तो उनका भी सर्वे कराया जाए और उनकी भी जानकारी आपके होनी चाहिए। कुल कितने मदरसे हैं मुरादाबाद में? देखिए, ज़िला मुरादाबाद की बात करें तो सभी मसालिक के मान लिए जाएँ कि जिसमें देवबंदी, बरेलवी और सारे ही, तो मेरे ख़्याल से 1000 के करीब तो होंगे।